प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग? काफ़ी अच्छे होंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर आ रहा है वो आप फॉलो कर रहे होंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी आसान होते हुए नज़र आ रहा होगा। इसके पहले आपको आइडेंटिटी तो बहुत हमने किया होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि आइडेंटिटी में बच्चे परेशान परेशान हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो बना लेते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे परेशान होते हैं कि क्या हो रहा है इसमें एक्चुअली। तो उसी एक्चुअली को जो हो रहा होता है उसको मैंने खत्म करने का पूरा प्रयास किया है और मैं खुद कई बार कंफ्यूज हो होकर आपको क्लियर किया है, आपका क्रिस्टल क्लियर किया है। तो इसी में अब जो है हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पे लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे से कवर किए हैं। ठीक है, और मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को कवर किया है। सबसे अच्छी बात एडोविजार्ड के वीडियो का या लेक्चर का यही है कि एडोविजार्ड का जो भी आपको लेक्चर मिलेगा वो टू द पॉइंट आपके एग्जाम के मॉडल पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो अब जो है मैं दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमने पाइल अप कर दिया है। अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। दूसरी नंबर बात, इसके आगे का जो एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें से एक एक्सरसाइज है, उसमें से आपको क्या है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को एलिमिनेट करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को एलिमिनेट करने का मतलब होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ठीक है, उसको आपको एलिमिनेट करना रहता है। एलिमिनेट करना का मतलब तो जानते ही आप, खत्म कर देना होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसी तरीके से बात करें, इस क्वेश्चन को ले और मैं कह दूं कि इस क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को एलिमिनेट कर दो, तो आप क्या क्या दिमाग में जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन? आपके दिमाग में ये जाएगी कि जहां जहां ये साइन थीटा है तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, दिस कॉस थीटा एंड दिस साइन थीटा को रिमूव करना है। यहाँ से जो भी रिलेशन देंगे ए में देंगे, एक्स के टर्म में देंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है कि ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, आपको क्वेश्चन में मिलेगा इफ x इक्वल टू ए कॉस थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि इफ में जो बातें दी हुई होती है, लिखी हुई होती है, उसे हम गिवन इंफॉर्मेशन मानते हैं कि ये बात आपको दिया हुआ होता है। इसके बाद जो होगा प्रूव दैट लिखा हुआ होगा, सो दैट लिखा हुआ होगा, वेरीफाई दैट लिखा हुआ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बात इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप इस दोनों बातों को x इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू दिस, ठीक है, का इस्तेमाल डायरेक्टली कर लीजिए और पूरे रिलेशन को प्रूव कर दीजिए। या फिर ऐसा कीजिए कि यहाँ पे यह LHS का पार्ट हो जाता है, ये RHS का पार्ट है। ठीक है, LHS में आप पुट कर दीजिए x का वैल्यू, RHS में सॉरी LHS के में x की जगह पे आप ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा पुट कर दीजिए। y में y की जगह पे आप पुट कर दीजिए ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, और RHS का वैल्यू अगर आप ले आते हैं तो प्रूफ हो गया आपका काम। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं सबसे इजीएस्ट तरीके को अपनाता हूँ। ठीक है, सबसे इजी वाले को, ताकि आपको जो है वो चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, और जब आप एक बार समझ जाओगे, जैसे मैंने आइडेंटिटीज में शुरू में क्या कहा, साइन कॉस में जाओ, साइन कॉस में जाओ, यही हमारा दोस्त है और दूसरे को अपने दोस्त जैसा बना लो। ठीक है, तो करते हैं इसको अब। तो ये बातें दी हुई है तो हम LHS सिंपली ले लेते हैं। ठीक है, LHS को हम लेते हैं तो देखते क्या है कि LHS का जो हमारा टर्म है वो क्या है, LHS का जो हमारा टर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। और इतना खूबसूरत रिलेशन है, मैं इसी से निकाल के दिखाऊंगा दूसरे क्वेश्चन में, बहुत अच्छा आएगा आपको मजा। ठीक है, तो e का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लिया सिंपली। और ए y का वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब तो ये बात हम कर रखे हैं यार। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि इस दोनों में क्या है कि ए पूरा जो टर्म है ए इंटू साइन थीटा ए का रोल कर रहा है, और बी इंटू कॉस थीटा ए मान लेता हूं मैं एक्स का, चूंकि यहाँ पे ए है, ठीक है, एक्स का रोल कर रहा है, और ए वाई का रोल कर रहा है,
और इस बीच में प्लस है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। सिंपली ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आपको हिंट कर दिया। तो इसको किस पे स्प्लिट करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab तो 2a मीन्स a साइन थीटा, राइट, और b मीन्स b कॉस थीटा। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। प्लस प्लस इस यहां तक का काम हमने कर दिया, यहां तक का काम कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका काम, लेकिन इसके बीच में प्लस साइन है तो प्लस दे दिया अभी हमने। अब कर लीजिए a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, फिर से वही बात, तो ए स्क्वायर, ठीक है, तो a कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये माइनस है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो माइनस ले लेंगे इसमें, 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। क्लियर। अब आप इसमें ढूंढिए कि कोई सिमिलर टर्म, ठीक है। तो हमने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए मैंने a साइन थीटा लिख दिया, b कॉस थीटा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इसको हटा लीजिए कन्फ्यूजन। a का रोल क्या कर रहा है, a कॉस थीटा, b का रोल क्या कर रहा है, b साइन थीटा, तो b साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए आप इस दोनों टर्म को देखेंगे, इस टर्म को और दूसरा जो है आपका इस टर्म को देखेंगे, तो आप क्या देखोगे, दोनों सिमिलर टर्म है, लाइक टर्म है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देखिए a साइन स्क्वायर थीटा और a कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, a वाला टर्म, ठीक है। तो इस दोनों को हम पाइलअप कर ले एक साथ, तो क्या हो जाएगा, a साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम दोनों को क्लब कर लेते एक ब्रैकेट में तो a कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब प्लस का साइन है, प्लस दे देते हैं। अब देखिए ये इसमें बी स्क्वायर और इसमें बी स्क्वायर, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं कि ए स्क्वायर इससे हमें कॉमन हो जाएगा, इससे बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और जो आने वाला चीज़ है वो तो आप देखकर इतने मुस्कुराएंगे कि लो कुछ नहीं था इसमें, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम, ठीक है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो हम ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रफी कर लेते हैं, आइए। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि ए स्क्वायर आप कॉमन कर लोगे, ए स्क्वायर कॉमन कर लिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें हम बी स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो कुछ पता है इसमें, लग रहा है कि जिसके बारे में आप जानते हो, यस, दिस और दिस टर्म के बारे में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी वन ही होगा, या फिर इधर से पढ़ लो। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू वन और ए बी स्क्वायर इंटू वन। फाइनली आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यही आपका आर एच एस नहीं लाना था, लाना था ना, हो गया इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को में देखते हैं। प्यारे बच्चों, लेक्चर हमारा इस लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। और इस सेकंड क्वेश्चन को बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और एक बात ध्यान रख लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एग्जाम में, तो एग्जाम के क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करने के साथ क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है। एग्जाम में उसी पैटर्न में पूछेगा, जाके उगल देना वहाँ पे, ठीक है। मार्क्स एकदम सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा 1 पे 2 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तो जानते ही हो कि घर में कितने सिंपैथी मिलते हैं, है ना, कि क्या मेरा बच्चा है, हम तो इतना सोचे भी नहीं थे और इतने मार्क्स, है ना।
और रिलेटिव्स का तो छोड़ ही दो कि क्या क्या होता है, उसके बाद जो लेना है लेते रहो, डिमांड तो अपनी बढ़ ही जाती है ना। तो देखो एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन, ये दोनों इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें। प्रूफ जो हमें करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4√अंडर m into n, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करूँगा, हमें LHS हमारा ये है, ले लेंगे LHS और m के जगह पे tan थीटा प्लस साइन थीटा पुट कर देंगे और n के जगह पे हम tan थीटा माइनस साइन थीटा पुट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक आप? तो चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि LHS ले लिया है ना, तो LHS में हमारा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम a वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, माइनस है तो माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा, किसके जगह पे, n के जगह पे। कभी सोचा था 7th क्लास में कि ट्रिगोनोमेट्री में भी a प्लस बी पढ़ना है, a माइनस बी पढ़ना है? अभी नहीं सोचे ना, अगले क्लास में 10+2 में आओगे, जेईई मेंस में आओगे, एडवांस में आओगे, तो क्या करोगे, फिर से आपको यही इंटीग्रेशन में करने हैं। इंटीग्रेशन में हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, ठीक है, मैट्रिसेस में आएगा, डिटर्मिनेंट में आएगा, सब में आएगा। तो अच्छे से पकड़ लो और समझ लो। तो अब देखो क्या होता है कि ए फिर से क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्प्लिट करते हैं, ये सब आप समझते हैं है ना। तो ए स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ताकि यहाँ पे ब्रैकेट माइनस में है, अगर प्लस होता तो ब्रैकेट नहीं लेते, डायरेक्टली कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में संभल जाओ क्योंकि गलतियाँ हो जाती है यहाँ पे। फिर tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? तो अब स्प्लिट कर लीजिए इसे, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओके 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। और ये क्या हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि tan स्क्वायर थीटा को आप देखो प्लस में है, क्या ऐसा कोई इसमें टर्म है जो माइनस में हो, सेम टर्म? देखिए यहाँ पे टर्म क्या करते हैं, कैंसिल। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल। क्लियर है? क्या आ जाएगा आपका फाइनल वैल्यू, 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा और 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। यहीं पे छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। अब यहाँ के बाद एक और स्टेप है जो हम कर सकते हैं, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में नहीं करनी, बाद में देखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो RHS ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं रफ कर दूं। अब हमने इस क्वेश्चन का RHS वाला पार्ट ले लेना है, ठीक है, तो RHS वाला पार्ट ले लिया। अब देखिए 4 और m का वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस साइन थीटा हमने पुट कर ली, ठीक है, और फिर n का वैल्यू हमने साइन थीटा tan थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। तो फाइनली आपका आ जाएगा 4 और एक क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा होगा, क्यों होगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, ऐसे ही लिख लो। जहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिखूंगा ना, मतलब यहाँ पे कुछ है थोड़ा सा, हाँ, की कॉन्सेप्ट ऐसे लिख लिया करो, ताकि जब रिवाइज करोगे तो क्या होगा, एक की कॉन्सेप्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? तो कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें रुकना है और देखना है। तो 4 और रूट अंडर क्या बनता है, tan को साइन अपॉन कॉस कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, अब क्या करोगे, ठीक है, अब जो है आप करोगे कि दोनों इस दो ए बाइनोमियल टर्म है रूट के अंदर, दोनों के अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, इसका डिनोमिनेटर 1 है, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो एलसीएम नहीं लेंगे हम यहाँ, डायरेक्टली कॉमन ही कर लेते हैं पहले, ठीक है। अगर एलसीएम भी लेंगे तो कुछ खराब नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कॉमन ही ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हमने ले लिया, रूट के अंदर हमने साइन स्क्वायर थीटा दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा था तो कर लिया, और वहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे 1। देखो सही है या गलत, कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, R1 से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को तो साइन स्क्वायर थीटा, वही आ गया ना, सही है इसका मतलब। तो फाइनली हमारा जो हो जाएगा, अब एलसीएम लेते हैं तो इजी हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या है यहाँ पे देख लीजिए, 4 पहले से ऑलरेडी है, साइन स्क्वायर थीटा हमारा आ गया, ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 और एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो अब आप जानते हो कि ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो यहाँ वाला टर्म है ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो पहले से साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, और एक और साइन स्क्वायर थीटा आ गया, किसके बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए, ठीक है। तो और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तब आपको क्या हो गया कि साइन स्क्वायर के लिए क्या होगा, रूट अंडर एक साइन, दूसरे साइन स्क्वायर के लिए फिर एक साइन, एक कॉस स्क्वायर के लिए एक कॉस, है ना। तो क्या पता चल गया कि साइन 4 इसके लिए साइन स्क्वायर है तो एक साइन, इसके लिए साइन स्क्वायर है फिर से एक साइन ले लो, साइन थीटा, ठीक है, और एक कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट निकल गया। अब देखो कि हमें क्या लाना था, आरएचएस में हमने क्या बताया था, एलएचएस को सॉल्व करके हमने ये ला रखा है कि 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, यही था ना, एलएचएस को सॉल्व करके लाया, क्या यहाँ नहीं है, हम इस दोनों को सेट कर देते हैं एक के नीचे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ना, 4 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा ऑलरेडी है, तो अब जो आपका आ गया वो क्या आ गया बताओ, समझ में आ गया ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या आ नहीं गया, देखो ये वाला, तो लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। फिर से देखते हैं नए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस लेक्चर का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इट मे बी कि इट अपीयर इन योर एग्जाम, ठीक है। तो आप देखिए कैसे होता है कि आपको क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन पहले समझ लीजिए कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन, नाउ यू हैव टू यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर व्हाट, जस्ट टू प्रूव दिस इंफॉर्मेशन, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आपको ये बातें दी हुई है, आपको इस बातों को प्रूफ करना है, उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसका इस्तेमाल कीजिए, एलएचएस में पुट कर दीजिए, आरएचएस ले आइए, लेकिन इस बार आप क्या करेंगे कि बहुत ईजी है, यहीं से थोड़ा सा सेटलमेंट करके पूरा का पूरा वो टर्म आ जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप कर लोगे, ठीक है। तो देखो ये साइन थीटा को हमने ए रख दिया, ठीक है, बस इस क्वेश्चन में हमें चालाकी क्या करना है कि देखो यहाँ साइन यहाँ पे साइन, जो हमें प्रूव करना है कॉस कॉस, यानी कि साइन को कॉस में ले जाना पड़ेगा, और साइन को कॉस में ले जाने के क्या तरीके, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा को इस साइड लाते हैं पहले, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया,
एक तो बात क्लियर हो गई हमारे पास कि अरे चलो यार, एक तो हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सर तो कितने बार बता चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो आप लोग जानते हैं कि एडोब विजार्ड पे जो आपका लेक्चर आता है, मैं बार बार फॉर्मूला को, आइडेंटिटी को बोलता हूँ, आप सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, एक तो साइन गया है ना, कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा दिक्कत है कि एक तो सर आ गया, देखिए कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस आ गया, लेकिन दूसरा सर कॉस 4 है, इसका क्या करूं। ऐसा करते, अब इस साइन को हमें कॉस में ले जाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर चाहिए बच्चों, क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर दो, है ना, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर लो, ये तो कर सकते हैं ना, बहुत करते आ रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्लियर है। तो अब आप देखेंगे कि ये साइन थीटा का जो स्क्वायर था ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा जो है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस 4 थीटा, क्लियर है। अब तो बात हो गई ना, देखो cos 4 थीटा आ गया अब, है ना, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप फिर से याद करा देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस में जाने के कैसे रास्ते हैं बताओ, ये तो जानते हैं ना, बोलिए, कमेंट सेक्शन में सबको लिख के भेजना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे पुट कर लिया, और क्या हो गया यहाँ पे cos 4 थीटा, क्लियर है। अब इस cos स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दो, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, बात तो वही है ना, सीधा कर लो एक बार, अच्छा लगता है दिखने में, बात प्रूफ हो गई कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 1, नहीं आ गया ये रिलेशन, देखिए यहाँ पे, तो प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल था, सिर्फ एक सेट करने की जरूरत थी हमें, है ना, और बाकी बात तो खुद होते चला गया। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के साथ, सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू रखें, बार बार देखें, पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।